लखनऊ से ज्ञानेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। मंगलवार को लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश के किसानों की बदहाली एवं समस्याओं को लेकर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल तालान और प्रदेश प्रभारी ठाकुर ताराचंद बिष्ट ने किसानों के हित के लिए आवाज बुलंद की। किसान नेता ठाकुर ताराचंद बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 13 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय नहीं मिलता है तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफ़ी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रदेश प्रभारी ताराचंद बिष्ट ने किसान बीमा को लेकर कहा कि किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। किसान दुर्घटना बीमा की राशि 2 गुना की जाए। 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसी कई किसानों की समस्याओं एवं मांगों को लेकर बेबाकी से बोले किसान नेता। किसान यूनियन महात्मा टिकैत की किसान समस्याओं को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। एक लंबे समय से लेकर ये आज की बात नहीं रही है। हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी से और आज तक इस किसान के लिए बहुत सारे किसान नेता संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि जिस उसके उत्पाद की कीमत को लेकर जो संघर्ष किया जाता रहा है उसकी कीमत आज तक नहीं मिली। एमएसपी के नाम पर जो देश में एक लंबे समय से किसान को यह कहा जाता है कि एमएसपी हम दी जा रही है, लेकिन उस एमएसपी को अगर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आई थी 2000 से लेकर 2017 तक, उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एमएसपी पर किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मात्र 70 वर्षों के दरमियान कम मिला। हम पूरे 1947 से आज तक की बात नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों में किसान पर जो कर्जा की बात, तत्कालिक कर्जा की बात भी करते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने इस बात का खुलासा किया कि किसानों पर 18,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन 2000 से 2017 में 45 लाख करोड़ रुपया किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिली। हम जहां देश में 70% आज भी खेती करने वाले लोग रहते हों और जिसकी पूर्ण निर्भरता खेती पर ही रहती हो, अगर उन 70% का कारखाना बंद कर दिया जाए या वो घाटे में जाता हो तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी। वो बड़ा मुश्किल काम है। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है, जब सत्ता में आती है, कभी भी जो सत्ता परिवर्तन होता है वो एक अच्छे वायदे करती है और किसान के साथ कहती है कि हम उसके उत्पाद की कीमतों को देंगे। हम ये कहते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महात्मा टिकैत का मैं शिष्य हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसके उत्पाद की कीमतें दे दी जाएं। हिंदुस्तान की समस्त सरकारें जो कहती हैं कि हम किसानों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य करते हैं, उस राहत की आवश्यकता किसान को नहीं है। खाद के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि तत्कालिक रूप में भी किसान को किस तरह से खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एक भी दाना इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी बुवाई बिना खाद के नहीं होती है और उसकी पकाई और कटाई भी बिना खाद के नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारा काला बाजार में पैसा देकर, उसको ज़्यादा पैसा देकर किसान को खाद खरीदना पड़ता है। हम इस बात को आज भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस प्रेस वार्ता में कहना चाहते हैं कि सरकार इस देश में किसानों के हित की बात करे और किसानों की सोचे। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे पूंजीपतियों का देश हो गया हो और किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही हैं। ये वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बात को कहती है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिसे हम कहना जा रहे हैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सरकार इस बात को कह देती है कि हम उपद्रवी हो गए। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत या भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी कोई वचनबद्धता है। परंतु हम उतना जरूर बता देना चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से सुन ले
हमारी हिंदुस्तान के किसान के साथ वचनबद्धता है। अगर उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली तो कुर्बानियां अनवरत जारी रहेंगी। इस सरकार में जितना दम है, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अगर इस देश के किसानों ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं और आज भी अगर रक्षा करते हुए तिरंगे झंडे में लिपट कर जब इस देश के किसान का बेटा आता है तो वो महसूस करे इस देश के किसान की माँ का कलेजा है, जो वो कहती है कि मेरा एक बेटा और होता तो मैं सीमा की पर रक्षा करने के लिए फिर उसको भेज देती। हम इस देश को खाद्यान्न पैदा करके बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन हम स्वयं ही इस पर फांसी पर लटकने का कार्य जो सरकार के माध्यम से हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से भी जो खेती पर जिनकी निर्भरता नहीं है, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोगों को उस कारखाने के उत्पाद की कीमत को सही करना होगा। जहां पर एक कमेटी को बनाया गया, बहुत सारी कमेटियां जब बनती हैं तो तुरंत ही उन कमेटियों की रिपोर्टों को लागू कर दिया जाता है, परंतु 2006 में जब रिपोर्ट आई थी आज तक उसमें सभी सरकार शामिल रही है, वो भले ही कांग्रेस सरकार शामिल रही हो। हम आज कांग्रेस सरकार से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें याद नहीं आता और सत्ता में नहीं होते हैं तो उन्हें ये याद आ जाता है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को हम सरसब्ज करने का काम करेंगे। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे एक 6 इशूज को लेकर कि जहाँ पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, MSP पर गारंटी कानून बनाना, कर्जा को, किसान के कर्जे को माफ़ करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल का क्रियान्वयन करना, बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका एक प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, उसको रोकना। इन 6 इशूज पर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में समस्त देश के किसानों से हमारी अपील है, उसमें हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं, आगे क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी यूनियन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, जो हम तो यही कहते हैं कि सरकार जो किसान की बात करेगी वही देश पर राज करेगी। और हमारा वो है कि अभी हमने एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ज्ञापन बनाया है। इसमें हमने दिया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में DAP और यूरिया किसानों को बुआई के समय में नहीं मिलती तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफ़ी अधिक कीमत पर खाद बेचकर किसानों के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। रबी फसल की बुआई समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए हमारे देश में परंपरा है। जब तक पिता जीवित है तब तक जमीन संतान के नाम नहीं आती। जबकि 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता खेत में कार्य करने जाते हैं, परिणाम में होता है कि खाताधारक किसान के अत्यंत उनके पुत्रों आदि की किसान होने पर बाद भी मृतक को किसान दुर्घटना बीमा लाभ नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012 से बाजार की सभी वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान दुर्घटना बीमा की राशि को भी दोगुना किया जाए। मृतक आश्रित में सरकार के द्वारा एक आदेश हुआ जिसमें मृतक आश्रित के भाई को भी नौकरी देने की बात कही गई, परंतु सरकार द्वारा मृतक आश्रित के संशोधन नियम में प्रतिबंध किया गया। उम्र की सीमा मृतक आश्रित की तारीख तक उम्र का लाभ दिया जाए। आदेश बाढ़ आपदा सूखा किसानों को फसल बीमा का संपूर्ण लाभ दिया जाए और प्राकृतिक आपदा के कारण प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार से 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को मुआवजा दिया जाए। किसान का NPA अकाउंट होने के बाद बैंक में किसान ऋण देना बंद कर दिए है। NPA अकाउंट रूप से ऋण का पात्र माना जाना चाहिए। कृषि ऋण को किसानों की योजना में जोड़ा जाए। किसानों के बच्चों को शिक्षा ऋण नहीं मिलता, जबकि किसान देश की ऋण की हड्डी मानी जाती है। किसानों को शिक्षा ऋण के दायरे में लाया जाए। शिक्षा के बारे में जितने भी सरकारी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं, इन स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए आरक्षित की सीटें होती हैं, वो आरक्षित सीटें हमारे किसान के बच्चों को नहीं देती है। और हम मांग करेंगे कि अगर ये जल्दी लागू में किया जाए तो हम इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल
जो भी ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हम उनके कॉलेजों के आगे जो है, जो उनके कॉलेज है, जब तक हमारे किसानों के बच्चों को, गरीब बच्चों को पूरी तरह से आरक्षित वो नहीं देते, तो हम उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। किसानों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें, किसान एवं मजदूर घरेलू बिजली 4 से निःशुल्क की जाए, बिजली चेकिंग के नाम पर किसानों को बिल्कुल बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के किसानों को 5